सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात सरकार को फटकार लगाते हुए बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोबारा जेल भेजने का आदेश दिया। बिल्किस बानो की बेटी के अलावा परिवार के 6 अन्य सदस्यों की हत्या करने वाले अपराधियों को गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में सजा माफी की नीति के तहत जेल से रिहा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी, इसलिए दोषियों को रिहा करने का अधिकार गुजरात नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार के पास था। सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपियों को 2 हफ्ते के अंदर खुद को सरेंडर करने का आदेश दिया है, लेकिन क्या ये जेल जाते ही महाराष्ट्र सरकार सजा माफी की अपील कर सकते हैं और इस पर महाराष्ट्र सरकार की नीति क्या कहती है? दरअसल महाराष्ट्र में सजा माफी को लेकर 2008 में एक नीति तैयार की गई थी। इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकार ने आरोपियों की सजा माफी के आवेदनों पर विचार किया होता तो वो इन्हें दोषी ठहराने वाली अदालत के पीठासीन न्यायाधीश की राय का और दिनांक 11/4/2008 को लागू की गई सजा माफी की नीति का भी ध्यान रखती। तो आखिर ये 2008 की नीति क्या है? ग्रेटर मुंबई के एक विशेष न्यायाधीश ने 21 जनवरी 2008 को बिल्किस के 11 बलात्कारियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। साल 2008 की नीति के अनुसार उम्र कैद की सजा पाने वाले अपराधियों को सजा माफी की अपील करने से पहले कम से कम 18 साल कारावास में गुजारने होंगे। इसका मतलब है कि 2008 में जेल जाने वाले आरोपी 2026 से पहले सजा माफी की याचिका महाराष्ट्र सरकार के आगे पेश नहीं कर सकते। इसके अलावा 2008 की नीति में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को अलग से जगह दी गई है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे जघन्य अपराध करने वाले अपराधी 28 साल की सजा काटने से पहले सजा माफी के लिए याचिका दायर नहीं कर सकते। यानी अगर महाराष्ट्र सरकार इन बलात्कारियों को दूसरी श्रेणी में भी रखती है तो इन्हें कम से कम 2036 तक जेल में रहना होगा। 2008 की नीति से पहले महाराष्ट्र में 1992 की नीति लागू थी। ये नीति क्या थी आपको बता देते हैं। इसके तहत यौन मामलों से संबंधित हत्याओं के लिए उम्र कैद की सजा काट रहे लोगों के मामलों में छूट कम से कम 22 साल की सजा काटने के बाद ही मुमकिन है। अगर मामला असाधारण हिंसा का हो तो 28 साल तक की सजा भी हो सकती है। यानी अगर महाराष्ट्र सरकार 1992 की नीति लागू करती है तो ये अपराधी 2030 या 2036 से पहले बाहर नहीं आ सकते। फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही। आप जुड़े रहिए वतन समाचार के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी सारी वीडियोस और अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे।